जसप्रीत बुमराह भगवान नहीं है। यह बात हमारी टीम मैनेजमेंट जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हमने यह मान लिया है कि बुमराह दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर है, टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर है ना। और बुमराह आ जाएंगे तो सामने वाले बल्लेबाज जो हैं विकेट छोड़कर भाग जाएंगे, है ना। लेकिन बॉस ऐसा होता नहीं है। आपको एक आंकड़ा मैं देता हूं शुरुआत में इस बात की। बुमराह जितने भी मैचेस आज तक खेले हैं उसमें अगर आप विन परसेंटेज निकालोगे जिनमें बुमराह है और विन परसेंटेज निकालोगे जिनमें बुमराह नहीं है तो आपकी आंखें, नाक, कान, है ना। अगर आपको जुकाम हो रहा है और जुकाम की वजह से अगर आपके कान बंद है तो वो भी खुल जाएंगे। जिस मैच में बुमराह खेले हैं वहां पर विन परसेंटेज करीब अब आ गया है लॉर्ड्स में हारने के बाद 42%, 42%। तो जीत में क्या है भाई? जीत में कुछ कमाल है। जी हां, जीत में कुछ कमाल है। जब बुमराह नहीं खेले हैं टीम इंडिया ने 70% मैचेस जीते हैं, 70%। क्या कहोगे अब? मैं बुमराह को ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ना बुमराह को मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, बुमराह एक खिलाड़ी है, उसे खिलाड़ी की तरह ट्रीट करें। बुमराह को भगवान ना बनाएं। बुमराह को भगवान बनाने का नुकसान क्या हो रहा है? बुमराह को भगवान बनाने का नुकसान हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 के पहले टेस्ट मैच में देखा। किस तरीके से उन्होंने मैच के दौरान वर्कलोड मैनेजमेंट किया। उसके बाद 7 से 8 दिन के बाद जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत टीम मैनेजमेंट ने उनसे एक बार यह नहीं कहा कि बुमराह आप दूसरा टेस्ट मैच के लिए एजबेस्टन में। 7 दिन के रेस्ट के बाद आपकी कमर में जो भी क्या बोलते हैं रीहैब की जरूरत थी वो पूरी तरीके से हो चुकी है। आप पूरी तरीके से फ्रेश हैं, आप खेलें। लेकिन बुमराह ने कहा कि लॉर्ड्स में हरकत होती है गेंद में, मैं लॉर्ड्स में खेलूंगा। देखिए कितना बड़ा रेड कारपेट आपने बुमराह के लिए बिछा दिया। क्यों? आपने क्यों नहीं कहा वो एजबेस्टन में खेले? और हुआ क्या एजबेस्टन में? बुमराह बाहर बैठ के अपने नाखून चबा रहे थे। आप अगर देखा होगा अपने मैच, कई बार जब कैमरा फोकस हुआ तो नाखून चबा रहे थे। क्यों चबा रहे थे नाखून? क्योंकि मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में और दूसरी पारी में आकाशदीप ने जो शानदार तेज गेंदबाजी की और आकाशदीप ने इस एजबेस्टन टेस्ट में 10 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट लिए। किया ना धमाल। और एजबेस्टन टेस्ट आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, रनों के लिहाज से विदेशी सरजमी पर 336 रनों से आप मैच जीत गए। नो बुमराह बॉस। तो इस बुमराह गॉड? नो। आप ऐसे रेड कारपेट किसी प्लेयर को आप नहीं दे सकते। बुमराह ने, आपने देखा होगा जब हेडिंगले का टेस्ट मैच था, उस मैच में 4 ओवर से ज्यादा वो ओवर्स नहीं फेंक रहे थे और वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आखिरी दिन जब इंग्लैंड के 5 विकेट गिर चुके थे और वो 80 रन 85 रन दूर थे जीत से, बुमराह बाहर स्टैंड्स में या ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और उनके कंधे कौन दबा रहा था? अर्शदीप सिंह उनके कंधे दबा रहे थे, जिनको टीम में होना चाहिए था इनफैक्ट, है ना। लेफ्ट हैंड बॉलर को एक होना चाहिए था वेरिएशन के लिए, लेकिन फिलहाल वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये है कहीं ना कहीं भगवान की तरह या फिर एक सुपरस्टार को इतना आप कंफर्ट करोगे तो उसका नुकसान टीम को होगा। क्योंकि हेडिंगले में हमने देखा कि किस तरीके से आपको नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने मैच के दौरान वर्कलोड मैनेजमेंट किया और उसके बाद 7 दिन के आराम के बाद भी वो बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान में खेलने नहीं उतरे, क्योंकि बुमराह ने डिसाइड कर लिया था कि वो तो लॉर्ड्स में खेलेंगे जी, लॉर्ड्स में खेलेंगे, क्योंकि लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।